नमस्कार मित्रों, आज आप लोग के सामने एक कुंडली लेकर फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ। इनका डेट ऑफ बर्थ है 13 अगस्त 1986। समय शाम 4:10 और जन्म स्थान है सोनीपत, हरियाणा। इनका जो प्राथमिक क्वेश्चन है, इनकी शादी में अड़चने आ रही हैं बहुत। ये करीब 38 साल के हो गए, अभी तक इनकी शादी नहीं हुई है। हालांकि ये कैरियर में अच्छे कर रहे हैं, ये विदेश में भी हैं, लेकिन इनकी शादी में अड़चने आ रही हैं। क्यों आ रही हैं ये देखेंगे। कुंडली में इनका कौन सा योग ऐसा है जिससे इनकी शादी में अड़चने आ रही हैं और उसका उपाय क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, धनु लग्न की कुंडली है और वृश्चिक राशि, चंद्रमा 8 नंबर यानी वृश्चिक राशि में बैठा है तो वृश्चिक राशि हो गया। ये लगन में 9 नंबर लिखा है यानी धनु राशि, तो धनु लगन हो गया। लग्नेश इनका बैठा है तृतीय भाव में। अब शादी के दृष्टिकोण से देखते हैं। शादी के लिए हम लोग 7 नंबर सप्तम भाव पे विचार करते हैं। सप्तम भाव ये हुआ, यहां से हम शादी का विचार करते हैं। तो सबसे पहले भाव को देखते हैं, सप्तम भाव कैसा है, उसके भावपति को देखेंगे, उसके बाद भाव कारक को देखेंगे। तो सबसे पहले भाव, सप्तम भाव पे किन किन ग्रहों की दृष्टियां आ रही हैं ये देखते हैं। तो ये देखेंगे, केतु नवम दृष्टि से इस घर को देख रहा है, सप्तम घर को देख रहा है। यहां से गिन लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। केतु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5 7 और 9। तो नवम दृष्टि से देख रहा है। केतु की दृष्टि अच्छी नहीं मानी गई है, क्रूर ग्रह है केतु, चीर फाड़ वाले ग्रह है, तोड़ फोड़ वाले ग्रह केतु माना गया है। तो केतु की दृष्टि अच्छी नहीं मानी गई। मार्स यहां बैठा है, मार्स सप्तम दृष्टि से यहां पे देख रहा है। ये मांगलिक है, मंगल इनके लगन में बैठा है तो मांगलिक भी है। मंगल जब लगन में, यहाँ पे चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और 12वें भाव में बैठ जाए तो इंसान मांगलिक हो जाता है। तो ये मांगलिक है। चलो, ये भी एक रीजन है शादी में देरी हो रही इनकी। अब भावपति को देखते हैं। भाव तो इनको देख लिया, भाव पे एक और दृष्टि आ रही है, जुपिटर जो इनका लग्नेश भी है, गुरु, इसकी 5वीं दृष्टि यहाँ आ रही है। 5वीं दृष्टि यहाँ से देखो, 1 2 3 4 5। हालांकि गुरु की दृष्टि अच्छी मानी गई है, जिस घर को देखता है उस घर को शुभ बनाता है गुरु। लेकिन चूंकि इनकी गुरु बकरी है, रेट्रोग्रेड है, बकरी है और 27 डिग्री में है यानी मृत्य है। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी ग्रह की मैक्सिमम डिग्री जो होती है 30 होती है और ये 27 डिग्री में है तो मृत माना जाएगा। कोई भी ग्रह 15 से 20 तक यानी या अच्छा फल देता है, 10 से 15 तक मिनिमम फल देता है और 10 से कम है तो कम फल देगा, या 20 से ज्यादा है तो भी कम फल देगा। तो ये 27 डिग्री में है तो ये बिल्कुल मृत्य है, तो ये अपना प्रभाव नहीं दे पा रहा है। अगर जुपिटर अच्छा होता तो इनकी शादी हो गई होती अब तक, लेकिन जुपिटर अपना प्रभाव नहीं दे पा रहा है। केतु यहाँ देख रहा है और मंगल देख रहा है, तो इससे इनका सप्तम भाव प्रभावित हो रहा है बुरी तरह से। अब हम देखेंगे
भावपति सप्तम भाव में 3 नंबर लिखा है, यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि का जो स्वामी होता है वह बुध होता है। बुध कहाँ बैठा है? अष्टम भाव में बैठा है। अष्टम भाव में बुध बैठा है, यानी बुध भी खराब हो गया इनका। जैसा कि हम जानते हैं 3 भाव कुंडली में मारक भाव माना गया है, त्रिक भाव, छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव। ये सही नहीं माना गया है। अगर यहाँ पे जो ग्रह बैठ जाए, जिस घर का ग्रह बैठ जाए, वो घर से रिलेटेड परेशानियां पैदा करती हैं और शुभ फल नहीं देती है। तो चूंकि सप्तम का स्वामी यहाँ अष्टम में बैठ गया, तो सप्तम घर का से रिलेटेड, यानी शादी से रिलेटेड इनको परेशानी आ रही है, देरी हो रही है। इसके साथ साथ मंगल सप्तम दृष्टि से लगन को, सप्तम को देख रहा है और अष्टम दृष्टि से सप्तमेश को भी देख रहा है, बुध को भी देख रहा है। और मंगल और बुध मित्र नहीं है, ये दोनों इनेमी हैं। तो ये अपने इनेमी को घर को देख रहा है और ये इनेमी को भी देख रहा है, और मंगल यहाँ पे मजबूत स्थिति में है। तो आपका मंगल का घर भी खराब कर रहा है, मंगल ये सप्तम को भी खराब कर रहा है और सप्तमेश को भी खराब कर रहा है। मंगल यहाँ पे 17 डिग्री का है, मजबूत है। तो ये तो दोनों को खराब कर रहा है, सप्तम को भी खराब कर रहा है, सप्तमेश को भी खराब कर रहा है। तो इनका एक तो भाव भी खराब है और भावपति बुध भी अफेक्टेड है बुरी तरह से। अब भाव कारक देखते हैं। भाव कारक शादी, पत्नी का भाव कारक शुक्र माना गया है। शुक्र यहाँ पे बैठा है वीनस, लेकिन ये 6 नंबर में बैठा है, यानी नीच है। वीनस भी यहाँ पे नीच राशि में बैठा है, यानी ये भी अफेक्टेड है, ये भी अपना फल नहीं दे रहा है। तो अब देखो इनका लगन भी मजबूत नहीं है, सप्तम भाव भी अफेक्टेड है बुरी तरह से, सप्तमेश भी अफेक्टेड है और पत्नी का कारक शुक्र भी अफेक्टेड है। यानी ये चारों तरफ से घिरे पड़े हैं और इनकी शादी में परेशानियां, अड़चने आ रही है। अगर इनकी शादी हो भी जाती है, उसके बाद भी अड़चने आएंगी और इनकी शादीशुदा लाइफ में थोड़ा परेशानियां रहेंगी, अगर ये समझ के नहीं चलते। हालांकि अब तो मैच्योर हो गए हैं, तो अब ये नहीं होना चाहिए। मंगल का प्रभाव लाइफ बढ़ने के साथ साथ खत्म हो जाता है। 27, 28 साल, 30 साल के बाद मंगल का प्रभाव कम हो जाता है। तो समझदारी से चलेंगे तो सही है। अब इनकी कुंडलिया में और भी दोष हैं कुछ, जैसे यहाँ पे 12वें में 20 दोष बन रहा है। शनि और चंद्रमा साथ में बैठ जाए कहीं भी तो 20 दोष का निर्माण होता है। और अगर ये 20 दोष 6ठे में, 8वें में या 12वें में बन जाए तो ये और भी ज्यादा बुरा प्रभाव देता है मनुष्य को। तो 20 दोष यहाँ पे बन रहा है 12वें में, तो इनको मानसिक परेशानी बनी हुई है। हालांकि इसका उपाय किया जा सकता है, बता देंगे इनको उपाय। अब ये कैरियर में अच्छा कर रहे हैं। अब कह सकते हैं कि कुंडली इनकी इतनी ही बुरी है तो कैरियर में अच्छा कैसे कर रहे हैं। तो इनके कुंडली में एक बहुत ही अच्छी योग बन रहा है, राजयोग, जिसको विपरीत राजयोग कहते हैं। जिस इंसान के कुंडली में विपरीत राजयोग हो जाए तो उस कुंडली में कितना भी बुरा योग हो, वो सारे बुरे योगों को ढक देता है, ओवर शेडो कर लेता है। तो अब देखते हैं पढ़ाई, ये इंजीनियर है तो ये इंजीनियर कैसे बन गए, पढ़ाई लिखाई में कैसे अच्छे हो गए। तो सबसे पहले देखते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए मंगल पंचम भाव देखते हैं। पंचम भाव में 1 नंबर यानी मेष राशि,
मेष राशि का स्वामी मंगल होता है, मंगल बैठा है लगन में, यानी पंचम भाव का स्वामी यानी एजुकेशन का लॉर्ड इनके लगन में, इनके पर्सनालिटी में बैठ गया तो ये पढ़ने में अच्छे हो गए। ऊपर से पंचम में बैठा राहु इन लगन को नवम दृष्टि से देख रहा है। यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 8 9 है, तो इनके पर्सनालिटी में तो एजुकेशन आ गया, तो इन्होंने अच्छी पढ़ाई कर ली। अब देखो इनको विपरीत राजयोग इनकी कुंडली में कैसे बन रहा है। विपरीत राजयोग तब बनता है जब 12वें का स्वामी, 6ठे का स्वामी और 8वें का स्वामी 12वें में, 6ठे में या अष्टम से अपना स्थान परिवर्तन कर ले। जैसे यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे 4 नंबर लिखा है, 4 नंबर यानी कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी कहाँ बैठ गया, 12वें में बैठ गया, यानी अष्टम भाव का स्वामी बैठ गया 12वें में और ये नीच हो गया। नीच राशि यानी वृश्चिक राशि में मून नीच का हो जाता है। तो ये रूल है विपरीत राजयोग का कि जब अष्टम, 6ठे का स्वामी, 12वें का स्वामी कहीं भी 6ठे, अष्टम और 12वें में बैठ जाए और वो नीच का हो जाए, ऊपर से लग्नेश इसको देख ले तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग विपरीत राजयोग बनता है। हालांकि इनका लग्नेश तो लगन को नहीं देख रहा है, लग्नेश जुपिटर लगन को नहीं देख रहा है, लेकिन फिर भी अष्टम का स्वामी 12वें में यानी 4 नंबर यहाँ लिखा है कर्क राशि, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा 12वें में नीचे में हो गया है, तो इनको इनके कुंडली में विपरीत राजयोग का फल मिल रहा है। जिस इंसान के कुंडली में विपरीत राजयोग बन जाए वो अपने करियर में बहुत ही ऊंचाई पे जाते हैं। तो ये अभी अच्छे जगह पे हैं और आगे ये और ऊंचाई पे छुएंगे अपने करियर में, लेकिन शादी में इनको परेशानी हो रही है। अब आइए इनकी नवमांश कुंडली भी थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे भी अगर बुरा योग बनता है तो शादी में ज़्यादा परेशानी होती है, लेकिन यहाँ पे तो हम देख रहे हैं ज़्यादा बुरा योग नहीं है। यहाँ से ये मांगलिक भी नहीं है, मंगल इनकी यहाँ बैठी है, लगन में चंद्रमा बैठा है, अपने घर में बैठा है यानी कर्क राशि में बैठा है और ये सप्तमेश को देख रहा है, यानी इनकी शादी एक अच्छी लड़की से होगी, सुंदर लड़की से होगी। और यहाँ पे जुपिटर भी सप्तम को देख रहा है, यानी लड़की भी अच्छी होगी, घरेलू होगी, पतिव्रता होगी, अपने सास ससुर की सेवा करने वाली होगी। तो शादी में इनकी कठिनाई आ रही है, लेकिन लड़की इनको अच्छी मिलेगी। ये मांगलिक है, लेकिन चूंकि ये उम्र के उस पड़ाव पे पहुंच गए हैं जहां समझदार हो गए हैं, तो लड़ाई झगड़ा का भी ये योग्य नहीं बनेगा, जिंदगी सामान्यतः अच्छी चलेगी। अब देखो इनको करना क्या है। सबसे पहले इनका लग्नेश जुपिटर है यहाँ जो सप्तम को भी देख रहा है, लेकिन ये बकरी है और 27 डिग्री का मृत है, तो इनको अपना लग्नेश मजबूत करना होगा। लग्नेश मजबूत करने के लिए गुरुवार का व्रत करना पड़ेगा। इनका लग्नेश चूंकि गुरु है तो गुरुवार का व्रत रखें, गुरुवार को पीली वस्तु का दान करें। छोटे बच्चों जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको पढ़ने की सामग्री दान करें, जैसे कॉपी किताब पेंसिल इत्यादि। इससे इनकी लग्नेश मजबूत हो जाएगा और ये यहाँ से जब सप्तम को देखेगा तो इनकी शादी में सहायता प्रदान करेगा। बुध को मजबूत करें, सप्तमेश बुध है, बुध को मजबूत करें। बुध का
जप करना पड़ेगा इनको। बुध का जप करवा लें किसी पंडित से या खुद भी करें। सॉरी, खुद भी 1-2 माला रोज बुध का जप करेंगे, बुधवार को हरी सामग्री का दान करेंगे तो इनका बुध भी मजबूत हो जाएगा। शुक्र को भी अच्छा कर सकते हैं। शुक्र के लिए शुक्रवार को सफेद वस्तु का दान करें। अनामिका अंगुली में एक चांदी का, सिंपल चांदी का अंगूठी धारण कर लें। इतना करें। उसके बाद इनका विष दोष है, इसके लिए इनको रुद्राभिषेक करना पड़ेगा। हर सोमवार को शिव मंदिर में दूध अर्पित करना पड़ेगा और शनि का जप करना पड़ेगा। अगर ये करते हैं तो अच्छा है, क्योंकि शनि का अंतर भी इनको चल रहा है। बुध के महादशा में शनि का अंतर दशा भी चल रहा है, तो अभी इनकी परेशानी थोड़ी ज्यादा ही बड़ी होगी। मानसिक मेंटल टेंशन ज्यादा ही बढ़ गया होगा, तो इनको शनि का भी जप करना पड़ेगा। शनि का जप करें, गुरु का व्रत करें, बुध का जप करें और शुक्र का दान कर दें। इतना करने से इनको बहुत राहत मिलेगा और इनकी शादी हो जाएगी, क्योंकि बुध का महादशा चल रहा है, सप्तमेश का महादशा चल रहा है। जैसे ही गुरु अपना इफेक्ट डालेगा यहाँ पे, इनकी शादी फिक्स हो जाएगी। अगर ये लगातार 1 साल तक गुरु का व्रत रखते हैं, 5-6 महीने में ही इनकी रिश्ता तय हो जाएगा। बस इतना ही करना है। धन्यवाद कुंडली देखने के लिए। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।